ये खबर सिर्फ एक अदालत के फैसले की नहीं है। ये खबर उस सवाल की है जो हर बार दबा दिया जाता है। क्या हमारी कानूनी प्रक्रिया ताकतवर और कमजोर के बीच समान दूरी बनाए रख पा रही है? जमानत कानून का हिस्सा है और होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी व्यवस्था पीड़िता की सुरक्षा को उतनी ही गंभीरता से लेती है जितनी आरोपी के अधिकारों को। उन्नाव रेप केस, एक नाबालिग लड़की, एक विधायक, एक सत्ता तंत्र और अब जमानत। जिस व्यक्ति को अदालत ने लोक सेवक होते हुए भरोसा तोड़ने वाला कहा, जिसे उम्र कैद दी गई, आज वही व्यक्ति फिर से सुर्खियों में है। जी हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा का पूर्व विधायक, दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत पा चुका है और उसी रात पीड़िता अपनी मां के साथ इंडिया गेट पर बैठी है न्याय मांगते हुए। रात के करीब 12 बजे दिल्ली सो रही थी, लेकिन एक पीड़िता जाग रही थी। हाईकोर्ट के फैसले से टूट चुकी एक बेटी अपनी मां के साथ इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठी। कोई हिंसा नहीं, कोई नारा नहीं, बस एक सवाल। अगर रेपिस्ट को जमानत मिल सकती है तो बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? और जवाब, आधी रात पुलिस पहुंचती है, बहस होती है, फिर पीड़िता और उसकी मां को महिला सिपाही जबरन उठाकर ले जाते हैं। कहां ले जाया गया, किस थाने में, किस आदेश पर? कोई जवाब नहीं। इस केस को समझने के लिए पीड़िता की कहानी समझनी होगी। 2017 में एक 17 साल की लड़की का अपहरण होता है, रेप होता है, आरोप लगते हैं स्थानीय विधायक कुलदीप सेंगर पर। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं। पिता को जेल में पीटा जाता है, जिनकी कस्टडी में मौत हो जाती है, गवाहों की संदिग्ध मौत हो जाती है, वकील पर हमला होता है, सड़क हादसे में पीड़िता की चाची और मौसी मारी जाती हैं। खुद पीड़िता 120 टांकों के साथ जिंदगी और मौत से लड़ती है और फिर भी वो जिंदा बची। ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं, सोची समझी साजिश है। उसका जिंदा रहना खुद एक सबूत बन गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा अपील पूरी होने तक सस्पेंड कर दी और 4 शर्तें लगाई। पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी रखना, हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना, पासपोर्ट जमा और अगर शर्त टूटी तो जमानत रद्द। कागज पर यह सख्त लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत पर नहीं। पीड़िता खुद कहती है, उसके आदमी बाहर हैं, वो मुझे मार देंगे। क्या 5 किलोमीटर एक बाहुबली नेता की पहुंच रोक सकते हैं? क्या हफ्ते में एक साईं एक परिवार को सुरक्षित कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल, राजनीतिक प्रतिक्रिया कहाँ है? जब ऐसे मामलों में संस्थागत संवेदनशीलता नहीं दिखती तो पीड़िता खुद को अकेला महसूस करती है, चाहे सरकार कोई भी हो। भाजपा, जिस पार्टी से सेंगर विधायक था, आज इस जमानत पर लगभग चुप है। ना कोई नैतिक बयान, ना कोई सार्वजनिक चिंता, ना पीड़िता के लिए कोई आश्वासन। जब निर्भया के समय मोमबत्तियां जली थीं, तो आज ये अंधेरा क्यों? याद रखिए, कुलदीप सेंगर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो सत्ता का हिस्सा था। 4 बार विधायक, कभी चुनाव नहीं हारा। सबसे बड़ा सवाल, राजनीतिक प्रतिक्रिया कहाँ है? जब ऐसे मामलों में संस्थागत संवेदनशीलता नहीं दिखती तो पीड़िता खुद को अकेला महसूस करती है, चाहे सरकार कोई भी हो। भाजपा, जिस पार्टी से सेंगर विधायक था, आज इस जमानत पर लगभग चुप है। ना कोई नैतिक बयान, ना कोई सार्वजनिक चिंता, ना पीड़िता के लिए कोई आश्वासन। जब निर्भया के समय मोमबत्तियां जली थीं, तो आज ये अंधेरा क्यों? याद रखिए, कुलदीप सेंगर सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो सत्ता का हिस्सा था। 4 बार विधायक, कभी चुनाव नहीं हारा। एक आरोप बार बार सामने आ रहा है, चुनाव से पहले रास्ता साफ किया जा रहा है। मैं रेप का आरोपी नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, लेकिन हमारे मीडिया के साथियों ने, कुछ लोगों ने साजिश करके मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया है। उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म है, सत्ता के समीकरण बदल रहे हैं और ऐसे में एक रेप केस का आरोपी जेल से बाहर आने की कगार पर है। भले ही तकनीकी रूप से ये कानूनी प्रक्रिया हो, लेकिन इसका संदेश राजनीतिक है।
संदेश ये कि अगर आप ताकतवर हैं तो समय आपके पक्ष में काम करता है, और अगर आप पीड़िता हैं तो आपको धरने पर भी जबरन उठाया जा सकता है। ये लड़ाई कुलदीप सेंगर बनाम पीड़िता की नहीं है, ये लड़ाई है न्याय बनाम प्रभाव की, कानून बनाम सत्ता की, और सबसे अहम, लोकतंत्र बनाम डर की। निर्भया की मां आशा देवी कहती हैं, अपराध के बाद दूरी मायने नहीं रखती, सजा रखती है। आज सवाल ये है, क्या हम ऐसे फैसलों के आदी हो चुके हैं? क्या अब समय आ गया है कि हम अपने न्याय तंत्र को और मजबूत बनाएं? और क्या बेटियों की सुरक्षा हर चुनाव में कुर्बान होगी? अगर एक पीड़िता इतना सब सहकर भी सिस्टम पर भरोसा खो दे, तो दोष किसका है? ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ये उस राजनीति के खिलाफ है जो अपराधियों को जगह देती है और पीड़ितों को चुप कराती है। इस केस ने एक बार फिर दिखाया है कि हमें कानून नहीं, व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। हाई रिस्क मामलों में पीड़िता सुरक्षा के लिए इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। गवाह संरक्षण को कागज से जमीन तक लागू करना होगा, और ऐसी जमानतों की नियमित न्यायिक समीक्षा, ताकि कानून अपना काम करे और डर अपनी जगह पर रहे। आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखिए, क्योंकि खामोशी भी अब एक पक्ष बन चुकी है।